इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप लेवल 4 पर किस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका समय 5 मिनट 15 सेकंड के बाद और कम हो जाए और धीरे धीरे कर कर 4 मिनट और कुछ सेकंड्स में आ जाए। तो जब आपका समय उतना हो चुका है जितने में कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है, तब आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। आपको अपने शरीर को 1600 मीटर कितना होता है ये चीज़ याद दिला कर रखनी होगी। मतलब बार बार सेट लगाओ, 1600 मीटर को भागो। अगर आप चाहते हो तो हफ्ते में 2 से 3 दिन सेट लगा लो। इसके बाद भी जाकर के आपको एक दिन पूरे शरीर का वर्कआउट जिम में करना चाहिए। ये वर्कआउट कैसे करना है ये आपको डाउनलोड करने वाले PDF में मिल जाएगा। पूरा वर्कआउट मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो आप उसको डाउनलोड करें। ये देखें कि आप अपने शरीर की ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लेवल 4 की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को ढूंढ कर उन पर काम कर रहे हैं जो कि आपके शरीर में और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। रफ्तार हो सकती है, ताकत हो सकती है, स्टेमिना हो सकता है। तो जब आप उस पर काम कर रहे हैं उसके साथ में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भर्ती से कुछ महीनों पहले, और कुछ से मेरा मतलब है 1 से 1.5 महीने पहले, आपको अपने शरीर को बहुत ज़्यादा अपनी सीमाओं के परे खींचना रोक देना चाहिए। इसके बजाय मेंटेनेंस की ट्रेनिंग करनी चाहिए। मतलब अपने समय को उतना बना कर रखने की ट्रेनिंग करनी चाहिए। कैसे करना है इस चीज़ के ऊपर हम आगे बात करेंगे। पहले ये एक चीज़ सुनो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ ट्राई करनी है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, और वो ये है कि आप जिन हालातों में भर्ती के लिए जाने वाले हो, देखो वहाँ पर तो ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग जाते हैं और रात में 2-3 बजे से बैठे रहते हैं और जो भी कुछ होता है वो करते हैं। तो शायद तो वो लोग रात में सोते नहीं हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, खाने पीने का कुछ बहुत अच्छा इंतज़ाम उनको मिल नहीं पाता है। तो यार इसीलिए आपको एक बार कम से कम इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि अगर आप रात भर सोए नहीं, अगर आपने दिन भर ठीक से खाना नहीं खाया, तो आपका समय कितना आएगा। ठीक है, अब मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप रात भर मत सो, बल्कि सो जाओ, बल्कि इसके बजाय एक दिन ऐसा करो कि अपने समान समय से थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, थोड़ी देर जागो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो। उसके बाद जाकर के एक बार 1600 मीटर को भाग कर देखो। ये देखो कि आपका समय कितना आता है, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि जब आपका शरीर भागने के लिए तैयार नहीं है, मतलब जब उसने आराम नहीं करा है, जब आप अपने खाने का ध्यान पूरी तरह से नहीं रख पाए हो और जब आप ट्रेनिंग पर हो, तब आपके 1600 मीटर का समय कितना आता है। और ऐसा समझ लेना कि ट्रेनिंग में भी हो सकता है कि आपका समय इसके आसपास ही आए। इस कोर्स में हमने आपको ये चीज़ें सिखाई है कि भर्ती के पहले आपको क्या खाना चाहिए, किस तरह से ट्रेनिंग करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपको खाने की वो चीज़ें ना मिल पाए, हो सकता है कि आप ट्रेनिंग के आखिरी के 1-2 दिन ना कर पाओ। तो ऐसे में आप जा कर के क्या करने वाले हो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है, भागने के पहले 5-10 मिनट कम से कम अपने हाथ पैरों को हिला डुला लेना, थोड़ा सा इधर उधर भाग लेना। क्योंकि अगर आप एकदम से भागना शुरू करते हो ठंडे शरीर को लेकर के, बिना वार्म अप करे शरीर को लेकर के, तो 800 मीटर तक तो आपका वार्म अप ही चलता रहेगा। उसके बाद आप अपनी पूरी ताकत लगा पाओगे। तो यार अगर हम पहले मीटर से ही पूरी ताकत लगा सकते हैं तो क्यों 800 तक अपने शरीर को घसीटने की ज़रूरत है। उसके बाद में ये चीज़ भी है कि यार अगर आपको अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार रखना है 1600 को भागने के लिए, तो वार्म अप करना ज़रूरी है। आपका शरीर तैयार हो जाएगा, आपके शरीर को पता चल जाएगा कि यार अभी भागना है। ठीक है, ऐसे बिना बताए कोई भी कुछ भी कर देता है तो हम डर जाते हैं ना, ऐसे आपका शरीर डर नहीं जाए और जैसे तैसे निकाल लिया, ऐसी हालत नहीं हो। इसकी बजाय अच्छे से निकाला और पूरी जान लगाई। इसके लिए वार्म अप करने के बाद ही ग्राउंड में उतरना। ठीक है, अगर वहाँ पर ऐसा लगता है कि वार्म अप नहीं कर पा रहे तो थोड़ी देर कूद लो, थोड़े से हाथ पैर हिला डुला लो, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे करो, पर अपने शरीर को जितना हो सके उतना ज़्यादा तैयार रखना।